प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 संस्कृत का भारतवर्षम जो लेसन है उसका अंतिम पैराग्राफ का आधा बताया था। उसका आधा से आज पूरा बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। दिया है धर्म सास्भी चापि औगंतव्यम यत राजनीत्या धर्म संकट सर्वथा अश्रेयस्कर। धर्म सास भी धर्म सासियों को च मने और अप मने भी धर्म सासियों को भी अवगंतव्यम जानना चाहिए यत कि राजनीत्या राजनीति से धर्मस्य संकट धर्मस्य धर्म का संकट धर्म का संकट सर्वथा सब प्रकार से अश्रेयस्कर अकल्याणकारी है। धर्म साहसियों को भी यह जानना चाहिए कि राजनीति से धर्म का संकट सब प्रकार से अकल्याणकारी है। देश जीवनस्य प्रधान धारायाम सम्यक निमज्जनम एवं सर्वेषां मंगलम। देश जीवन की प्रधान धारायाम प्रधान धारा में सम्यक भली भांत निमज्जनम एव डूबना ही सर्वेशाम सभी के लिए मंगलम कल्याणकारी है। देश जीवन की प्रधान धारा में भली भांति डूबना ही सभी के लिए कल्याणकारी है। द्वितीया तू जनसंख्याया समस्या। द्वितीया मने दूसरी, तू मने तो, दूसरी तो जनसंख्याया समस्या, जनसंख्या की समस्या है। दूसरी तो जनसंख्या की समस्या है। जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि कारणात् विकासस्य लाभः विलीयते, अतः परिवार कल्याणम अपि अध्येयम। कह रहे हैं जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि, जनसंख्या अधिक वृद्धि के कारण से विकास का लाभ विलीयते नष्ट हो जाता है। अतः इसलिए परिवार कल्याण पर अपि मने भी अवधेयम ध्यान देना चाहिए। इसलिए परिवार कल्याण पर भी ध्यान देना चाहिए। जनसंख्या अधिक वृद्धि के कारण विकास का लाभ नष्ट हो जाता है, इसलिए परिवार कल्याण पर भी ध्यान देना चाहिए। एवं अपि सर्वे अवधेयम यत् सार्वजनिक जीवने विशेषता भ्रष्टाचार रोधनीय। एवं अपि इस प्रकार भी सर्वे सभी को अवधेयम जानना चाहिए कि यत् की सार्वजनिक जीवन में विशेष रूप से भ्रष्टाचार को रोधनीय रोकना चाहिए। इस प्रकार सभी को जानना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में विशेष रूप से भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। अनुचित लाभ न जात किनाप स्पृहणीय। अनुचित लाभ का किनापि किसी को भी स्पृहणीय मने चाह न जातु नहीं करना चाहिए। अनुचित लाभ के लिए किसी को भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, चाह नहीं करनी चाहिए। तदर्थम न कश्चित अनुरोधव्य। तदर्थम उसके लिए न कश्चित न किसी से अनुरोध करना चाहिए। उसके लिए न किसी से अनुरोध करना चाहिए। प्रोत्साहनीय न प्रोत्साहित करना चाहिए और न वैसा करने के लिए वैवस्यम विवश उपनेय करना चाहिए। वा मन अथवा नहीं वैसा करने के लिए किसी को विवश करना चाहिए। न उसके लिए किसी से अनुरोध करना चाहिए, न प्रोत्साहित करना चाहिए अथवा नहीं विवश करना चाहिए। न कदापि तथा वर्तव्यम यत भारत मातु विरुद्धम भवेत। करें न कदापि न कभी तथा वैसा वर्तितव्यम व्यवहार करना चाहिए। न कभी वैसा व्यवहार करना चाहिए यत कि भारत मातु जो भारत माता के विरुद्ध भवेत मने हो। न कभी वैसा व्यवहार करना चाहिए जो भारत माता के विरुद्ध हो। सा मने वह मने क्योंकि वह भारत माता अस्माकम मने हमारी जन्मभूमि है। क्योंकि वह भारत माता हमारी जन्मभूमि है। यस्या जिसकी रजसी धूल में वयम मने हम सभी आविर्भूता उत्पन्न हुए हैं। जिसकी धूल में हम सभी उत्पन्न हुए हैं।
भवे नाम कस्यापि सव बह निषाद परस च भूम सात को नाम भेद। कर भवे नाम भले ही कस्याप किसी के सव को बह मने अग्नि में, सात मने जला दें, भले ही किसी के शव को अग्नि में जला दिया जाए, च और परस दूसरे को भूमि साथ भूमि में गाड़ दिया जाए, तो को नाम भेद, तो दोनों में कौन सा भेद है। अंते तू, अंते मने अंत में, तू मने तो, अंत में तो सर्वे अपि सभी को, अस्या मने इस भारत मातु भारत माता के, एव मने ही रजस मने धूल में, विलीना भवति मिल जाना है। अंत में तो सभी को इस भारत माता की धूल में विलीन हो जाना है, अर्थात मिल जाना है। तत् तो को अर्थ कौन सा लाभ है, परस्पर कलहेन आपस में कलह करने से, तो आपस में कलह करने से कौन सा लाभ है। जन्मनः मातरम प्रति, और जन्म देने वाली माता के प्रति, विद्रोहेण विद्रोह करने से, तो आपस में कलह करने से और जन्म देने वाली माता के प्रति विद्रोह करने से कौन सा लाभ है। सातु वह तो उसका तो सर्वदा एव सब प्रकार से ही माननीय सम्मान करना चाहिए, उनका तो सभी प्रकार से सम्मान करना चाहिए। यतो ही क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गातपि गरियसी, जननी मने माँ, च मने और जन्मभूमि मने जन्मभूमि, स्वर्गात मने स्वर्ग से, अपि मने भी, गरियसी बढ़कर है, श्रेष्ठ है। जैसा कि कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। पूरे का अर्थ देखें, धर्मशासियों को भी यह जानना चाहिए कि राजनीति से धर्म का संकट सब प्रकार से अकल्याणकारी है। देश जीवन की प्रधान धारा में भली भांत स्नान करना ही सभी के लिए कल्याणकारी है। दूसरी तो जनसंख्या समस्या है। जनसंख्या अधिक बढ़ जाने के कारण विकास का लाभ नष्ट हो जाता है, इसलिए परिवार कल्याण पर भी ध्यान देना चाहिए। यह भी सभी को ध्यान देना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में विशेष रूप से भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए, अनुचित लाभ की किसी को चाह नहीं करना चाहिए, और उसके लिए न किसी से अनुरोध करना चाहिए, न प्रोत्साहित करना चाहिए, अथवा नहीं वैसा करने के लिए विवश करना चाहिए। न कभी वैसा व्यवहार करना चाहिए जो भारत माता के विरुद्ध हो, क्योंकि वह भारत माता हमारी जन्मभूमि है, जिनकी धूल में हम सभी उत्पन्न हुए हैं। भले ही किसी के शव को अग्नि में जला दिया जाए और दूसरे के को भूमि में गाड़ दिया जाए, तो दोनों में कौन सा भेद है। अंत में तो सभी को इस भारत माता की धूल में विलीन हो जाना है। तो आपस में कलह करने से और जन्म देने वाली माँ के प्रति विद्रोह करने से कौन सा लाभ है। उनका तो हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, जैसा कि कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। प्यारे बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।